इजरायल ईरान के बीच जारी ताजा तनाव के बीच कल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्लाहियन से फोन पर बात की। बातचीत में तनाव कम करने की कोशिशों के साथ भारत ने ईरान द्वारा अपने कब्जे में लिए गए एक इजरायली जहाज को लेकर भी चर्चा की। इस जहाज में चालक के 17 सदस्य भारतीय हैं। एस जयशंकर ने ईरान से इन सभी लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। अब ईरान की तरफ से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है और वो भारत सरकार के अनुरोध पर विचार कर रहे हैं। दरअसल ईरान ने इजरायल पर हमले के पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक इजरायली जहाज को कब्जा कर लिया था। ये जहाज इजरायल से भारत आ रहा था। आपको बता दें कि तनाव के लिए एस जयशंकर ने तनाव को कम करने के लिए इजरायल के विदेश मंत्री से बात की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ चुके हैं। उमा, विदेश मंत्री ने बात की है ईरान के विदेश मंत्री से। सबसे पहले तो ये सवाल कि इस जहाज पर जो 17 भारतीय हैं वो हैं कौन और सामने से क्या जवाब दिया गया? जी देखिए, 17 भारतीयों की रिहाई भारत की सबसे बड़ी चिंता है और जैसे ही ये जानकारी आई थी उसके बाद से ही विदेश मंत्रालय जो है वो ईरान के संपर्क में आ गया था। वहाँ तेहरान में भी और यहाँ दिल्ली में ईरान का जो दूतावास है, दोनों ही जगहों पे भारत ने संपर्क साधा और अब सीधे विदेश मंत्री की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री से जो बातचीत की गई है उसमें इस मामले को प्रमुखता से उठाया गया है। जो जानकारी है वो ये कहती है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि जो जब्त किया गया जहाज़ है उसके विवरण की जो पड़ताल है वो की जा रही है और भारतीयों की रिहाई की दिशा में जो है वो कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत और ईरान के संबंध जो है हमेशा से दोस्ताना रहे हैं और ऐसे में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जो 17 भारतीय हैं, चालक दल के जो सदस्य में 17 भारतीय हैं, उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो जाएगी। हालांकि इसमें औपचारिकताएं कुछ पूरी होनी है और इसलिए वक्त लग रहा है। तो ये एक अहम मुद्दा दोनों ही विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत का रहा। दूसरा अहम मुद्दा जो है कि जिस तरीके से ईरान ने इजरायल पर तकरीबन 300 से अधिक रॉकेट और मिसाइल के जरिए, ड्रोन के जरिए जो हमला किया, उसके मद्देनज़र भी बातचीत हुई है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयम बरतने की और हिंसा का रास्ता छोड़कर राजनयन के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए जो है वो मामले को सुलझाने की बात की है। भारत की हमेशा से ये नीति रही है कि कोई भी जो मामला है वो युद्ध के जरिए नहीं सुलझाया जा सकता। दूसरी तरफ इजरायल के विदेश मंत्री के साथ भी एस जयशंकर की बातचीत हुई है। इजरायल कार्ड्स को अभी जयशंकर ने तकरीबन वही बातें कही और ये कहा कि जो क्षेत्र में हिंसा या जो युद्ध है वो ज़्यादा न बढ़ के इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए। तमाम निगाहें जो हैं इजरायल पर लगी हुई है कि आखिरकार ईरान के हमले के बाद इजरायल किस तरह से रिटेलिएट करता है। ये भी जानकारी आई कि जिस रात को ईरान ने अटैक किया उसी रात एक जवाबी हमले की तैयारी जो है इजरायल की तरफ से की गई थी, लेकिन अमेरिका के सलाह पर जो है इजरायल ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अभी भी इजरायल की जो मीडिया है या वहाँ से इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है कि इजरायल जो है वो तैयारी कर रहा है एक रिटेलिएशन की। अगर ऐसा होता है तो ईरान की तरफ से एक बार फिर चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर इजरायल ने अटैक किया तो फिर एक ज़्यादा बड़ा जो हमला है वो ईरान की तरफ से होगा। तो युद्ध के भड़कने का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है और इस बीच भारत की कोशिश है दोनों पक्षों को समझाकर और बातचीत की टेबल पर लाने की या जो डिप्लोमेसी है उसके जरिए मामले को सुलझाने की। शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है। 17 भारतीयों को तुरंत रिहा करने की मांग की गई है।